दोस्तों, मीरा बाबा की जय। मीरा बाबा मठ अब्लिक दरगाह विवाद, दरगाह प्रबंधन बेईमान, भक्तगण परेशान, ये वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मीरा बाबा का मठ गांव खेड़ा के अंदर पड़ता है, जो अतरौली अलीगढ़ में पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक वीडियो पहले भी बना करके आपको दिखाई है, वह इससे संबंधित दूसरी वीडियो भेज रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मीरा बाबा का मठ या जिसको दरगाह कहते हैं, ये गांव के पूरब दिशा की ओर यानी कि उत्तर पूर्व में बनी हुई है, जहां साथ में ही कब्रिस्तान बने हुए हैं। इसको लेकर के आजकल विवाद है। दोस्तों, यहां पर जो प्रबंधन था, जो इसकी देखभाल करता था, उन्होंने यात्रियों के लिए, जो भक्तगण यहां पर आते हैं, उनको सुविधा कुछ नहीं दी और उनसे जो बड़ा मोटी रकम मिलती थी उसका उन्होंने अपने निजी इस्तेमाल ज़्यादा किया। दोस्तों, यहाँ पर भक्तगण आते हैं, बाहर बैठ कर के ही ये दरगाह के आज पूजा कर रहे हैं, यहीं पर चादर चढ़ा रहे हैं, यहीं पर जो है नारियल चढ़ा रहे हैं और अंदर का जो कपाट है इस मठ के, वो बंद कर रखे हैं। यहाँ पर दुकान लगी हुई है। दोस्तों, इस दुकान से लोग सामान खरीद के यहीं पर लगाते हैं और जो हिंदू लोग यहाँ पर 98% आते हैं, 2% मुस्लिम आते हैं और यहाँ जोड़े में लोग आते हैं और आकर के यहाँ सतिये बनाते हैं और बाबा से अरदास करते हैं कि उनके बच्चा होगा तो वही चांदी या सोने का एक सतिया यहाँ पर चढ़ाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर नारियल बाड़ी संख्या में रखे हुए हैं, यहाँ पर चादरें हैं, फूल मालाएं हैं, बतासे हैं, पूजा का और भी सामान है। लोग यहीं बाहर बैठ करके पूजा करते हैं और बाबा से अरदास करते हैं और मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं तो यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बरगद के पेड़, यहाँ पर अंदर जो बरगद का पेड़ है उसकी आयु 300 साल से ज़्यादा ही है। दोस्तों, यहाँ पर लोगों का कहना है कि ये पूरा मठ सफ़ेद रंग से रंगा हुआ था, लेकिन कुछ समय पहले इसके रंग को बदल करके हरा रंग कर दिया गया है। लोगों का कहना ये भी था कि यहाँ पर जो इस मठ का निर्माण कराया था वो हिंदू थे और अतरौली के रहने वाले थे। जब नवाब थे, उन्होंने यहाँ बंजर भूमि में इस मठ को बनवाया था मीरा बाबा का। दोस्तों, यहाँ पर प्याऊ लगाया करते थे, कुआं था, लोगों ने यहाँ पर देखा और उस कुएं पर पानी पिलाने के लिए और यहाँ की साफ़ सफाई करने के लिए कुछ मुस्लिम युवाओं को, जो गाँव के ही हैं, उनको रख लिया गया और धीरे धीरे यहाँ पर जो है मुस्लिम शासन जब आ गया तो उन्होंने इस दरगाह के, इसको दरगाह का रूप दे दिया और मठ को जो है दरगाह बना दिया गया। दोस्तों, इससे पहले की जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, बीजेपी सरकार, बोला कि इससे पहले की सरकारों ने इसके अंदर मजार बनवाई और दोस्तों, उनका कहना है कि ये मजार जो अंदर बनी हुई है ये फ्रॉड है, यहाँ पर किसी को दफनाया नहीं गया है, ये नकली मजार हैं। अंदर मठ, ये 3 मठ के द्वार हैं जो कि मठ थे और बाहर जो है आप देखते हो हिंदू लोग गोबर के सतिये बनाते हैं और मन्नतें मांगते हैं और बाबा उनकी मुराद पूरी करते हैं, तो वो सोने के या चांदी के सतिये बनाकर यहाँ चढ़ाते हैं। आप यहाँ चढ़ावा देख रहे हैं, अगरबत्ती, धूप बत्ती और नारियल वगैरह। लोगों का ये भी कहना है कि नारियल जो है या पूजा या दीपक वहीं जलाए जाते हैं जहाँ हिंदू देवी देवता हैं। दोस्तों, लोगों का ये मीरा बाबा में काफ़ी विश्वास है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। यहाँ पर बच्चों का मुंडन कराया जाता है। दोस्तों, लोग रात भर यहीं पर रुकते हैं धर्मशालाओं में, लेकिन जो प्रबंधन था उसने कोई ऐसी सुविधा उनको नहीं दी, जिसका विरोध हुआ, उसकी शिकायत की गई और प्रबंधन के लोग यहाँ से कुछ जेल गए और वे कुछ यहाँ से छोड़कर चले गए। आज ये बंद है। यहाँ पर पुलिस व्यवस्था की गई है, जो बड़े चुस्त दुरुस्त दिखाई देते हैं और लोगों को बहुत कोऑपरेट करते हैं। इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। दोस्तों, यहाँ पर ये धर्मशाला आज खाली पड़ी हुई है, रात को लोग यहाँ पर रुकते थे। यहाँ पर मैंने लोगों से बात की, उन लोगों ने यहाँ पर इसके बारे में बताया कि ये जो मीरा बाबा का मठ है, लोगों की मान्यता है और ये बाहर जो है मजार बना करके इन लोगों ने पैसा वसूल अवैध रूप से करना शुरू किया। मैंने यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत की, वैसे ही लोगों ने मुझे यहाँ पर जो बताया, मैं वही बात आपको सुनवाने जा रहा हूँ। आइए चलते हैं। इसी गाँव खेड़ा के एक युवा से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने जो कुछ कहा आइए सुनवाता हूँ आपको। भाई साहब, राम राम। राम जी। भाई साहब, मैं यहाँ पर आया था ये गांव खेड़े में, तो मैंने यहाँ पर सुना था कि यहाँ पर मीरा बाबा की कोई समाधि है जी, जिस पर लोग जो है हिंदू आते हैं और मुसलमान भी आते हैं। यहाँ पर कब्रिस्तान जैसा बनाया हुआ है, तो आप मुझे बताएंगे आपका नाम क्या है? श्री महिपाल सिंह। महिपाल सिंह, आप इसी गांव खेड़ा के रहने वाले हैं? गांव खेड़ा। तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं यहाँ पर आया तो ये जो समाधि स्थल है या ये जो मजार है बाबा की,
मीरा बाबा की, ये मठ है मीरा बाबा। मीरा बाबा का मठ है जी। तो इसके बारे में आप कुछ मुझे बताएंगे? हाँ, यहाँ पे हिंदू लोग आते हैं, साथिया भी रखते हैं, नारियल भी चढ़ाते हैं, चादर भी चढ़ाते हैं, श्रृंगार भी चढ़ता है, चिराग भी जलाई जाती हैं जी यहाँ पे। और ये जो आकर के यहाँ पर हिंदू अपने बच्चों के, छोटे बच्चों के बाल भी मुंडन कराते हैं, मुंडन भी कराते हैं यहाँ पे बच्चों का। तो ये प्रथा कब से चली आ रही है? ये बहुत पुरानी प्रथा है, ये 200-300 साल। अच्छा, ये जैसा कि मैं देख रहा हूँ, ये बरगद का पेड़ है जो कि लगभग 250-300 साल पुराना है और इसी के बराबर में ये मठ बने हुए हैं और इन मठों को जो है हरा रंग किया हुआ है। क्या सफेद था? क्या भाई साहब ये पहले से सफेद था? पहले सफेद, अभी इसमें निकाला तो कल ही निकलेगी नीले रंग, नील पड़ा हुआ, सफेद पुता हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये घंटा भी लटक रहा था, इन्होंने अपना उतार दिया है घंटा भी। तो इसकी कहानी क्या है कि इन लोगों ने कैसे किया इसके ऊपर? ये कब्जा इनका पहले अतरौली के थे, ये कायस्थ अतरौली के थे जी। उनका ये यहाँ था, ये सगेंदे फगेंदे के लिए रख लिए, इनको यहाँ पर सेवा के लिए रख लिया था। फिर वो डरा धमका के भगा दिए, फिर इन्हें वक्फ में करवा लिया ये। तो वक्फ बोर्ड ने इनको परमिशन दे दी कि ये जगह हमारी है और यहाँ पर ये कब्र वगैरह इन्होंने बना दिया। इनका ये कब्रिस्तान है, थोड़ा कब्रिस्तान है। इन्होंने यहाँ पर तो जगह जगह पर कब्र बनी हुई है, मैं देख रहा हूँ। ये हाँ कब्र तो वैसी है, कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान इधर की तरफ साइड में अलग कब्रिस्तान था, लेकिन इन्होंने कब्र यहाँ पर पक्की बना दी है तो पैसा चढ़वाने के लिए। पैसा चढ़वाने के लिए इन्होंने यहाँ पर पक्की लेडीज बैठती हैं, इनकी लेडीज बैठती हैं। लोग यहाँ पर लोग मुस्लिम ज़्यादा आते हैं या हिंदू? 98% हिंदू आता है यहाँ पर। हिंदू आते हैं और उनकी मान्यता है वो यहाँ पर आकर के अपना इनकी मनोकामना पूरी होती है। तो भाई साहब ये विवाद कब से चल रहा है, तारीख मुझे बताएंगे? ये विवाद है, अब 2 तारीख को इनका FIR हुई, विवाद तो 17 से चल रहा है, विवाद 2017 से विवाद चल रहा है। आज ये मंदिर को या इस मठ को बंद कर रखा है। बंद, हाँ, ये ताला लगा के भाग, कमेटी वाले पकड़ गए और घर के इनके ताला लगा के भाग गए थे। ये ताला लगा करके यहाँ से चले गए हम पे इनकी क्या ताला लगा के भागे हैं, इनकी वीडियो भी है। अच्छा, तो ये जो अभी मैं देख रहा हूँ पूजा पाठ जो है हिंदू आकर के यहाँ पर बाहर कर रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं। हाँ, वो अपनी आस्था है, वो बाहर ही करना है, और ताला ही लग रहा था, आदमी कहाँ से आएगा भीतर। तो भाई साहब इसका कोई भविष्य में जल्दी कोई समाधान होने की संभावना है? अभी तो कोई लग रहा नहीं। ये अदालत में चला गया केस जी, तो अदालत निर्णय देगी, उसके बाद में इसके ताले खुलेंगे। अब ये पता पड़ा प्रशासन क्या करे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब महिपाल जी, आपने मुझे इसके बारे में जानकारी दी। मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा और आप लोगों को सबको दिखाऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार जी। दोस्तों, अभी आपने गांव खेड़ा के महिपाल सिंह के विचारों को सुना। मैंने भी यहाँ की स्थिति को अपनी आंखों से देखा, लोगों से बात की, इस क्षेत्र के अंदर पूरे में मैं घूमा और जो अनुभव हुआ मैं वो आपसे साझा कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ के लोगों का कहना है कि 1995 के काले कानून के तहत वक्फ बोर्ड ने इस जगह को मुसलमानों को सुपुर्द किया, जो कि ये हिंदुओं का मीर बाबा का मठ था। दोस्तों, इसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, यह पेपरों में भी निकला और वक्फ बोर्ड ने ये सही पाया कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। लोगों को, उनको जो कमेटी थी उसको बर्खास्त किया। वे लोग जो हैं कुछ जेल गए, कुछ बेल पर हैं, कुछ भाग गए। दोस्तों, यह हिंदुओं का आस्था का केंद्र है और हिंदू लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। दोस्तों, इसका निर्माण जो अतरौली के एक जो धनाढ्य थे, जो कि यहाँ के जमींदार थे, उन्होंने इनका निर्माण कराया, जो कि 300 साल से पुराना है। और उसके बाद में उनके परिवार में कोई संतान नहीं थी, तो वे ये ऐसा ही रहा। और इसको जो है जो पूजा पाठ करते थे, जहाँ यहाँ पर प्याऊ लगती थी, उस प्याऊ का पानी पिलाने वाले, साफ़ सफाई करने वाले जो कुछ मुस्लिम लोग थे, उन्होंने धीरे धीरे इसके ऊपर कब्जा किया। मुस्लिम शासन आया तो यहाँ के आसपास के गाँव के नाम भी बदली गए, जिसका कि मैंने यहाँ पर सर्च किया, मुझे मिला कि यहाँ क्षेत्र के अंदर अलीपुर, बरकातपुर, अजीजाबाद, खुदादिया, फरीदपुर, सुरखरू, मोहम्मदपुर, अशरफाबाद, मीरगढ़ी, इस्माइलपुर, महमूदपुर, कासिमपुर, आलमपुर, काजीपुर आदि अनेक गांव ऐसे हैं जिनके नाम बदल दिए गए हैं। वहां पर मुस्लिम नाम मात्र को कहीं पर हैं, बहुत सी जगह पर नहीं है। तो लोगों का कहना है कि हम उस शासन में जब धर्म परिवर्तन का काम तेजी के साथ हो रहा था, हम कुछ न कह सके। दोस्तों, इस पर आस्था जो है, यहाँ पर अधिकांश लोग हिंदू आते हैं। वे यहाँ पर आकर के जो अपने बच्चों का मुंडन कराते हैं, नव दंपत्ति आते हैं, वे यहाँ पर आके मन्नतें मांगते हैं, सतिये काटते हैं और दरगाह में आकर के बोलते हैं कि अगर हमारे बच्चा होगा तो हम सोने चांदी का अपनी क्षमता के अनुसार वो यहाँ पर सतिया चढ़ाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर घंटा लगा हुआ था,
कुआं था, ये पहले गुम्बद सफ़ेद रंग के थे, उनको हरा कर दिया गया। यहाँ पर नारियल आज भी चढ़ाए जाते हैं, अगरबत्ती और चादर चढ़ाए जाते हैं। हिंदुओं के रीति रिवाज के अनुसार प्रसाद चढ़ाया जाता है। यहाँ पर जो कब्र बनी हुई है अंदर, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, वे सब फर्जी बताते हैं यहाँ के लोग। यहाँ पर जात देने के लिए लोग आते हैं, नव दंपत्ति आते हैं, बच्चों की मन्नतें मांगते हैं, बच्चों का मुंडन कराते हैं। यहाँ पर अधिकांश हिंदू लोग आते हैं, मुस्लिम भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन मुस्लिमों से कहीं ज़्यादा 90% से ज़्यादा लोग यहाँ पर हिंदू आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आकर के मैंने महसूस किया कि यहाँ पर जो आज ये विवाद चल रहा है, इसका में सरकार ने हस्तक्षेप दिया, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है। दोस्तों, ये अच्छा है। ये मेरी इच्छा है या मेरे कहना है शासन प्रशासन से जल्दी इस समस्या का समाधान करे, ताकि यहाँ पर लोग आएँ और अपना बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करें, अपनी मन्नतें मांगें। दोस्तों, ये मेरा वीडियो दूसरा है। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मीरा बाबा मठ / दरगाह विवाद, दरगाह प्रबंधन बेईमान, भक्तगण परेशान, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय बाबा।